ओम शांति। पशु पक्षी जैसे है वैसे ही रहते हैं। वो कुछ और बनना नहीं चाहते ना। जैसे मनुष्य जो होता है, वो कुछ और पाना चाहता है, कुछ बन जाना चाहता है, अपने पद पोस्ट प्रतिष्ठा से अपने नाम कमाना चाहता है, सुख चाहता है, खुशी चाहता है, आनंद चाहता है और इसके लिए उसको लगता है कि क्या करे। और उसके लिए ही वो रात-दिन बेचैन रहता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, हर वो चीज़ पा लेना चाहता है जो उसको खुशी दे, सुख दे। इसी के लिए ही वो रात-दिन लगा रहता है। और पशु-पक्षी, जीव-जंतु जो है उनको ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई चाहत नहीं होती है। तो वो इतने बेचैन, इतने परेशान नहीं होते जितने कि मनुष्य बेचैन परेशान होता है। तो ये बेचैन और परेशानी कहाँ हो रही है? बेचैनी कहाँ हो रही है? मन में होती है ना बेचैनी। तो ये जो बेचैनी होती है उसके कारण जो उलझन होती है, जो स्ट्रेस होता है, तनाव बढ़ता है उम, और दूसरे को देख के उसमें ईर्ष्या पैदा होती है। कुछ उसके पास है और मेरे पास नहीं है तो ईर्ष्या पैदा होती है। लोभ, है ना? और कुछ चीज़ न की कामनाएँ, इच्छाएँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि फिर उस चीज़ को पाने के लिए वो रात-दिन एक कर देता है। तो इसलिए मनुष्य स्ट्रेस में जी रहा होता है। तो ये जो शरीर है ये तो एक मशीन की तरह है और ब्रेन जो है वो इस शरीर को चला रहा है ना। अंदर एक एनर्जी है, सोल है, वो इस पूरे शरीर को चला रही है। लेकिन जो भावनाएँ हैं, जो फीलिंग अंदर क्रिएट हो रही हैं, जो इच्छाएँ क्रिएट हो रही हैं, है ना? जो कुछ पा लेने की चाहत हो रही है, तो वो तो मन के अंदर हो रही है, इसलिए मन अशांत होता है, बेचैन होता है। तो इसी मन को शांत करने के लिए ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि अ, रात-दिन मन बेचैन भाग रहा है, तो उसको फिर विराम भी तो चाहिए ना। इतना संकल्प अंदर चल रहे होते हैं कि सँभाल नहीं पाते, ट्रैफ़िक जैसे बिल्कुल जैम हो जाता है ना, इस तरीके से मन में विचार लगातार ही आते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं ना मन में विचार। बचपन से लेके जो पूरे जीवन काल में हमारे साथ जो भी बातें होती हैं, हम सभी जानते हैं कि वो विचार, संकल्प हमारे अंदर चलते रहते हैं। कौन-कौन सी बातें याद आती रहती हैं, पास्ट में कुछ हुआ उसकी बातें मन में चलती रहती हैं, फ्यूचर में क्या करना है प्लानिंग उसकी चलती रहती है और इस तरीके से मन लगातार मतलब काम पे लगा होता है, कभी भी वो रेस्ट नहीं करता। तो मन ये जो उलझन में रहता है ना, तो इसको शांत करना ज़रूरी होता है। मन में लगातार जो इतने विचार आ रहे हैं, उसको उसकी गति को कम करना, विचारों को कम करना, इसके लिए अटेंशन देना होता है। जब हम अटेंशन देते हैं, तो टेंशन धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो ये जो अटेंशन देना, इसे ही कहते हैं होशपूर्वक जीना। इसे ही कहते हैं जागरूक होना, जाग जाना। तो जब अ, हम जाग जाते हैं हम अपने विचारों पे संकल्पों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही कहते हैं होशपूर्वक जीवन जीना, ना? और अटेंशन देके अपने इन विचारों को, संकल्पों को धीरे-धीरे जो नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं उसको डाइवर्ट करके अ, पॉज़िटिविटी की तरफ लगा देना, उसको कन्वर्ट कर देना। और ये सब संभव है मेडिटेशन से, ज्ञान का चिंतन मनन मंथन करने से क्योंकि सबसे पहले ज़िम्मेवारी तो हमारी अपनी प्रति ही होती है ना। जब हम शांत होते हैं, तो हम इस यूनिवर्स में शांति की वाइब्रेशन फैला रहे होते हैं। तो हमको शांत अपने आप को रखने के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना होता है ना। तो सोल जो है वो एक लाइट की तरह है ना? इस शरीर को चला रही है जो आत्मा वो लाइट है और लाइट का काम क्या होता है? जैसे अंधेरा कमरा है जब लाइट अ जलाएँगे तो एक-एक चीज़ क्लियर दिखने लगती है ना, तो बस ऐसे ही आत्मा जो है वो लाइट है और जब हम जागृत हो जाते हैं, आत्मिक स्टेज में आ जाते हैं, अपने को आत्मा मानने लग
समझने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, ये नॉलेज हमें मिल जाती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तो फिर हमारी आत्मा के द्वारा हम हर चीज़ को देख पाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि कमरे में कोई चीज़ रखी हुई है, अच्छी चीज़ भी रखी हुई है, गंदी चीज़ भी रखी हुई है, कचरा है, गंदा है, धूल है, जो भी है, तो जब हम लाइट जलाते हैं तो वो सब चीज़ दिखाई देने लगती है ना। इसी तरीके से जब आत्मा जागृत हो जाती है तो हमें हर सही गलत, पवित्र अपवित्र, अच्छा बुरा सब दिखने लगता है, क्लियर दिखने लगता है। मेरे लिए क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, ये जागरूकता आ जाती है और फिर हम धीरे-धीरे उस अटेंशन देके उस उन चीज़ों को हटाते जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है और जो हमारे लिए ठीक है उसको हम अ, और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो और क्या होता है कि लाइट का काम क्या होता है? फ़ोकस करना, है ना? तो आत्मा जो है वो लाइट है और जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो हमारा ध्यान फ़ोकस हो जाता है। मतलब हमको जो भी कुछ करना है उस पर ध्यान देना, उस पर अटेंशन देना और अपनी पूरी एनर्जी को वहीं लग फ़ोकस करना। उससे हमारे काम भी अच्छे से होते हैं, मन शांत रहता है, उलझन नहीं होती, बेचैनी नहीं होती है। और लाइट का काम एक और होता है, क्या होता है लाइट? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी। तो जब हमारी आत्मिक स्टेज हो जाती है, जब हम बार-बार अभ्यास करते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन में बार-बार इस स्मृति को रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, परमात्मा के साथ हूँ। तो अ, ये ध्यान जब हम रखते हैं, ये स्मृति हमारे अंदर सदा रहती है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, तो अम हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से हम वो चीज़ देखते हैं, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी दिखाई देने लगती है, कोई पक्षपात नहीं। जो जैसी चीज़ है, जो जै है वो वही दिखाई देगा, उसका वही सत्य स्वरूप है वो दिखाई देगा। तो लाइट का काम है ट्रांसपेरेंसी। लाइट का काम है फ़ोकस करना, लाइट का काम है अंधेरे को मिटाना। तो ये जो मन बुद्धि में अज्ञानता भरी होती है, जो हमारी कंडीशनिंग हुई पड़ी, जो मान्यताएँ हैं, जो हम बचपन से देख रहे हैं, सीख रहे हैं समाज से, जो हमारी सोच बन चुकी है, विचार बन चुके हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम वैसा ही कर रहे हैं, तो वो सब हमारे को अम, दिखने लगता है, क्लियर हो जाता है और हम फिर धीरे-धीरे फ़ोकस करते हैं और ये जो हमारे अंदर व्यर्थ है उसको हम धीरे-धीरे समाप्त करते जाते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन किया जाता है और आत्मिक स्टेज में टिका जाता है, इसलिए आत्मा का ज्ञान ज़रूरी है। कहते हैं ना आत्मा का ज्ञान क्यों ज़रूरी है? तो आत्मा का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये जागृत हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा जो है वो लाइट स्वरूप है और ये लाइट जो है वो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है हमारे अंदर और फ़ोकस्ड करना, अटेंशन देना, ये सब हम कर पाते हैं। ओम शांति।